गैस पर मचा घमासान, लेकिन सरकार बोले मत हो परेशान। साथियों, जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच पश्चिमी एशिया में जो जंग चल रही है, भारत के बिना किसी तरीके से युद्ध में सक्रिय हुए भी भारत में संकट दिखाई दे रहा है। देख रहे होंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े शहरों में जहां हर सुविधा सबसे पहले आती है, वहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार कह रही है सब चंगा से, कोई समस्या नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में गैस सप्लाई और पेट्रोल सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से जारी है और पैनिक की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जिनके पास जिम्मा है, हरदीप सिंह पुरी संसद में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भारत में देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, यहां कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन जो सड़कों पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने 3-3 हजार रुपए तक में सिलेंडर मिल रहा है, 300 रुपए, 350 रुपए किलो गैस मिल रही है। सोचिए उस एक गरीब परिवार का, उस एक महिला का आर्थिक तौर पर क्या हाल होगा, उस व्यक्ति के कंधों पर कितना अतिरिक्त भार पड़ गया होगा जो 10, 12, 15 हजार की कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है और उसी अपनी छोटी सी कमाई से अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन लंबी लंबी कतारें हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो गैस के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंसीज पर कई जगह खबरें सामने आई कि ताले लग चुके हैं, बंद कर चुके हैं एजेंसीज को। हेल्पलाइन नंबर को भी सर्वर डाउन बता करके कोई मदद नहीं की जा रही है। गैस का क्राइसिस पूरे देश में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, लखनऊ की बात करें, कोलकाता की बात करें, उदयपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, हर जगह पर गैस की लंबी लंबी लाइनें और लंबी लंबी मोटी मांग जो एक एक सिलेंडर को घर तक पहुंचाने में की जा रही है। तो क्या सरकार इस कालाबाजारी को रोकने में भी नाकामयाब साबित हो रही है? हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कालाबाजारी करता कोई पाया गया कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि मजबूर हैं, बच्चों को खाना खिलाना है। छोटे छोटे बच्चे बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शहरों में विशेष तौर पर बात करें तो कोई परंपरागत स्रोत भी नहीं है जिस परंपरागत स्रोत का इस्तेमाल करके और खाना पकाया जा सके। हालांकि इलेक्ट्रिक माध्यम से चलने वाले चूल्हे जो हैं वो लोगों को कुछ हद तक राहत दिला रहे हैं, जिससे कि हाहाकार थोड़ा कम मचा हुआ है। लेकिन एक तरफा बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहा कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ गैस एंड पेट्रोलियम। हम उनकी बात को झूठ नहीं बता रहे, हम उनकी बात को कोई शिगुफा नहीं बता रहे। लेकिन यदि सब कुछ सही है, यदि सब कुछ सही चल रहा है, कोई सप्लाई बाधित नहीं है, कोई गैस की शॉर्टेज नहीं है, तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों दिखाई दे रही हैं? सर्वर डाउन क्यों हो गए हैं? बुकिंग डेट 21 दिन से 25 दिन क्यों कर दी गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसकी सीमा 45 दिन तक कर दी गई है। आखिरकार ये तंत्र जो है, जिस तरीके से पूरा सिस्टम जो गड़बड़ाया है, क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार कामयाब हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है वो वाकई आगामी निकट भविष्य को लेकर चिंतित कर देने वाली खबरें हैं। एक एक कतार में 100-200 लोग लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे
सिलेंडर कंधे पर रख करके कोई आदमी आता है और बार बार उस सिलेंडर को खिसकाते हुए अपनी बारी का इंतजार करता है, और शाम को उस वक्त उसकी उम्मीदें टूट जाती है जब उसे खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ता है, गैस नहीं मिल पाती है। सरकार को गंभीरता के साथ इस समस्या पर सोचना चाहिए। देश में ये समस्या छोटी नहीं है। आगामी वक्त में ये समस्या और भी बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बात से हम पूर्ण इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार डेटा पर बोल रही है, लेकिन कबीर की पंक्तियां हैं कि तू बोले किताबी बोली, लेकिन मैं बोलूं जो सामने दिख रही है वो बोली। यानी कि जो तस्वीरें दिख रही है, केंद्रीय मंत्री तो सीधे तौर पर जो डेटा है सरकार का उसके आधार पर जानकारियां पेश कर रहे हैं, लेकिन हमें जो ग्राउंड पर तस्वीरें दिख रही हैं, जो तस्वीरें देश के हर कोने से आ रही हैं, उन तस्वीरों को क्या झुठलाया जा सकता है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा आरोप मढ़ दिया विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर। सुदूर दक्षिणतम केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है और ये इनके नेता राहुल गांधी जो हैं, ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भारत में इस तरीके का हाहाकार मचे और फिर उन्हें रील बनाने का मौका मिल जाए। कैसे भारत इस जंग में भारत को झोंका जाए और उसके बाद उन्हें राजनीति चमकाने का मौका मिल जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई आदमी इतना बेवकूफ हो सकता है? यदि गैस की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है, यदि पेट्रोलियम के पर्याप्त भंडार हैं, पेट्रोल को लेकर तो अभी कोई हाहाकार नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन गैस को लेकर के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आप अंदाज लगाइए, कोई इतना बेवकूफ किसी को राजनीतिक तौर पर कमजोर दिखाने के लिए आम आदमी कैसे इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो सुबह से शाम तक गर्मी में खड़ा होकर कंधे पर सिलेंडर रखकर अपने घर से आएगा, शाम तक उस सिलेंडर को आगे आगे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए खिसकाएगा और फिर शाम को उसी सिलेंडर को खाली कंधे पर रखकर वापस चला जाएगा। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम गड़बड़ाया है, कहीं ना कहीं तो पाइप में कचरा आया है जिसके चलते ये सप्लाई जो है बाधित हुई है और लोग घबराए हुए हैं। लोग अपने आप को आने वाले निकट भविष्य में संकट की ओर जाते हुए देखते नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार को गंभीरता के साथ इस बड़ी समस्या का निदान करना चाहिए। सरकार को गंभीरता के साथ इस बड़ी समस्या पर लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, अपने देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आपकी रसोई में जो चूल्हा जलता है उस चूल्हे की लौ को बुझने नहीं दिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार गैस संकट के बीच सरकार क्या बड़े प्रभावी कदम उठाती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।